मेरा आज पनीर खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था और मैं बाहर से पनीर ऑर्डर ही कर रही थी कि तभी मेरी माँ ने बोला, अरे बेटा बाहर से पनीर क्यों ऑर्डर कर रही हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी पनीर की रेसिपी बताऊंगी जिसे खाकर तुम बाहर के पनीर को भूल जाओगे। घर पर पनीर तो रखा ही है, फिर बाहर से क्यों मंगवाना। मैंने कहा माँ, बाहर का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, क्या घर का स्वाद भी वैसा ही होगा। तो माँ ने कहा बेटा आज तो बस इस रेसिपी को ट्राई कर ले और उसके बाद बाहर की पनीर को भूल ही जाएगी। तो मेरी माँ ने पनीर को कुछ इस तरीके से फ्राई करना शुरू कर दिया। मैंने कहा माँ ये तो फ्राई हो चुका है, क्या ये अच्छा बनेगा। पनीर को भला कौन फ्राई करता है, वो भी इतने सारे पनीर में। तो मेरी माँ ने बताया कि बाहर के रेस्टोरेंट में भी कुछ ऐसा ही होता है, कुछ इसी तरीके से वो स्वाद देने के लिए पनीर को इसी तरीके से फ्राई करते हैं। मैंने कहा माँ ये तो आपने बाहर ही निकाल लिया, क्या अब ये कच्चा ही पनीर हम खाएंगे। तो उन्होंने बताया कि पनीर के साथ वो एक बहुत ही अच्छी सी चीज करने वाली है। मैंने कहा क्या आप इसे फिर से फ्राई करोगे। तो मेरी माँ ने कहा हाँ, लेकिन एक नए स्टाइल से। मैंने कहा अरे अब क्या करना शुरू कर दिया। मैंने तो तवे पर ही तेल डाल दिया और ये क्या, आपने तो इसे फ्राई करना भी शुरू कर दिया। मैंने कहा माँ ये क्या कर रही हो। तो माँ ने कहा कि अरे बेटा मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। अरे ये क्या, लाल मिर्ची डालकर आप कैसा तड़का लगा रही हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो मेरी माँ ने कहा बेटा यही तो इस रेसिपी की खास बात है। मैंने कहा अरे ये तो इस तरीके से मिर्ची डालकर ये तो पूरा पनीर खराब हो जाएगा और देखो किस तरीके से ये रेड रेड होना भी शुरू हो गया है। तो मेरी माँ ने कहा अरे बेटा घबराओ मत, ये एक रेसिपी ऐसी है जिसे खाकर हर कोई इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। मैंने कहा सच में माँ, तो मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही थी। तो मैंने कहा सच में मुझे आज ऐसा ही लग रहा है कि आप मुझे बहुत ही कुछ यमी सा खिलाने वाली हो। तो मेरी माँ ने इस पनीर को कुछ इस तरीके से लाल मिर्ची में अच्छे से फ्राई करना और इसे अच्छे से भुनना शुरू कर दिया। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और इसके बाद में इसे एक कड़छी की मदद से एक प्लेट में निकाल लिया। ये इतनी ज़्यादा यमी और इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी कि मन कर रहा था कि इसे कच्चा ही खा जाऊं। तो मेरी माँ ने बोला कि अरे बेटा रुको, इसे कुछ इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेना है। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से काटा हुआ जो पीस है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। जैसे 5 स्टार में दिखाई देता है बिल्कुल ऐसे ही मेरी माँ ने कुछ इसको इस तरीके से काट दिया। इसके बाद में जो बचा हुआ तेल था ना, जिसमें हमने पनीर को फ्राई करा था, बस उसमें हमें प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची को अच्छे से भून लेना है। कुछ इस तरीके से अच्छे से कड़छी की मदद से घुमा लेना है। मैंने कहा माँ ये क्या, आपने इसको अलग से क्यों भुनना शुरू कर दिया है। तो मेरी माँ ने बताया कि बेटा इस रेसिपी की खास बात यही है कि हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग भुने ताकि इनका जो फ्लेवर है वो अलग से आ सके। टमाटर को झटपट डाला और झटपट ये भूनकर तैयार भी हो गया है क्योंकि इसकी स्किन ऊपर की तरफ आ गई है। और इसके बाद में हरी मिर्ची को भी निकाल दिया है। हरी मिर्ची और टमाटर बहुत ही ज़्यादा जल्दी पक जाते हैं, प्याज थोड़ा सा समय लेते हैं। इसी के साथ में हमने इसमें थोड़े से लहसुन की कलियां भी डाल दी हैं। अभी माँ ने बोला कि अदरक है नहीं घर पे, तो अदरक आप डाल सकते हैं अगर आपके पास में अवेलेबल है तो प्याज भी हमारे कुछ इस तरीके से अच्छे से भुनना शुरू हो गए हैं। प्याज थोड़ा सा समय लेते हैं, लेकिन जब ये भुनते हैं तो इनकी जो खुशबू है और इनका जो करारापन है वो काफ़ी ज़्यादा यम्मी लगता है इस रेसिपी में। तो प्याज को भी हमने एक कटोरी में निकाल लिया है। मैंने कहा माँ इन सबको तो आपने भून लिया है, अब इन सबका करना क्या है। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा अब हमें एक मिक्सी जार लेना है और इस मिक्सी जार में ये जो टमाटर और प्याज हमने भुने हैं और जो लहसुन भुना है उसको डाल देना है। मैंने कहा इन छिलकों का क्या करना है। तो कहने लगी कि इसीलिए हमने भुना है ताकि इसके छिलके को हम अच्छे से निकाल सकें। तो मेरी माँ इन छिलकों को कुछ इस तरीके से अच्छे से निकालना शुरू हो गई। मैंने कहा माँ क्या अब इन सबको इसी तरीके से भुनना है। तो उन्होंने बोला कि इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जैसे कि इलायची काफ़ी ज़्यादा खुशबू देती है और साथ ही साथ थोड़े से खड़े मसाले जो आपके पास अवेलेबल हो। मैंने कहा अरे माँ ये क्या, आपने तो इसमें मलाई और दूध भी डाल दिया, ये कहीं फट ना जाए। तो मेरी माँ ने बोला अरे रुको तो सही, अभी बताती हूँ। मैंने कहा ये क्या, आपने तो फिर से कढ़ाई ले ली और उसमें ये क्या, तेल और जीरा। तो माँ ने बोला कि हाँ बेटा अब हम इसमें तड़का भी तो लगाएंगे, ये जो टमाटर और प्याज की प्यूरी बनाई है ना बस वही हम इसमें डाल रहे हैं। तो इसके बाद में
करछी को इस तरीके से अच्छे से घुमा लीजिए। और अब तो मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ, आज कुछ बहुत ही ज़्यादा यम्मी सा बनकर तैयार होने वाला है। ये जो मसाला है वो अच्छे से भुनना भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों, ये मसाला भुन रहा है, तब तक आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपका थैंक्स कर सके। पिछला थैंक्स जाता है शीनू जी को फरीदाबाद से। तो इसमें माँ ने कुछ रेड चिलीज डाल दी है और बाकी जो गरम मसाले हैं जैसे धनिया पाउडर, किंग मसाला, नमक, हल्दी, ये सारे डाल दिए हैं। आपके पास जो घर में मसाले अवेलेबल हो बस आप उसमें डाल दीजिए। और साथ ही साथ थोड़ा सा पानी, जो मिक्सी के जार में बचा हुआ था, बस वही थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। और इसके बाद में इसको कड़छी की मदद से अच्छे से भुनना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे मसाले भुनेंगे वैसे वैसे इसकी एक अलग ही खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। हमने इसमें जो इलायची और लौंग डाली थी उसकी भी काफ़ी अच्छी महक आती है जब ये अच्छे से पक जाता है। हाँ, अगर आपके पास में काजू हो तो सोने पे सुहागा हो ही जाता है, क्योंकि काजू इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगता है और एक रिच लुक देता है। तो आप इसमें काजू ज़रूर ऐड करें। तो इस तरीके से इसको अच्छे से भून लीजिए। और साथ ही साथ हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जो इस रेसिपी की महक को 4 गुना बढ़ा देंगे। अब आप मेरी तरह सोच रहे होंगे कि भला ऐसा भी क्या है। बस यही सवाल मैंने मेरी माँ से पूछा कि माँ, इसमें एक और क्या चीज़ जाएगी जो इसकी महक को 4 गुना बढ़ा देगी। तो मेरी माँ ने बताया कि कसूरी मेथी। मैंने कहा कसूरी मेथी भी? तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, 5 स्टार वाले जो होते हैं इसमें कसूरी मेथी का भी ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे पहले मुझे ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, ये जो ग्रेवी है वो गाढ़ी लग रही थी इसमें, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी पनीर की जो रेसिपी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। नॉर्मली भी हमें पनीर बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इस रेसिपी में कसूरी मेथी ज़रूर डालें ताकि आपको बहुत ही यम्मी सा स्वाद आए। इसके बाद में आप ढक्कन को बंद कर दीजिए और थोड़ी देर बाद में खोल लीजिए। तो इसका जो कलर है वो काफ़ी आपको यूनिक नज़र आएगा, बहुत ही अच्छा नज़र आएगा। तो इसी के साथ जो हमने पनीर के पीसेस कट करे थे बस वो आप इसमें डाल दीजिए। कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं ना दोस्तों। इस तरीके से आप भी अपने घर पर पनीर बनाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा यमी लगेंगे। और इसके बाद इस ग्रेवी को आप पनीर के ऊपर कुछ इस तरीके से डाल दीजिए। और ये देखिए किस तरीके से हमारे घर में ही पनीर की ये जो रेसिपी है वो बनकर तैयार हो गई है। हम बाहर जाकर महंगे महंगे दामों में खाते हैं, तो आप इसे घर पर बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर दीजिए।